हम्म। अब आपको ये समझना है कि वेस्टीज का जो टॉपिक है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये एक आइडिया है। इस आइडिया को आप लोगों तक लेके जाना चाहते हो, अपने इस प्रोजेक्ट को लोगों तक लेके जाना चाहते हो, तो आप देने वाले हो, आपकी वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए। आपको अपने आप को बड़ा समझना है। भले सामने वाला आपका 20-25 हजार की सैलरी में काम कर रहा है, उसकी इनकम नहीं भी है, वो एक बहुत बड़ी डिग्री ले रहे हैं, वो इंजीनियर है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो या बीए कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस फील्ड के अंदर उस इंसान से बड़े हैं। एक चीज आपको सबसे पहले सोचनी है कि जो इंसान से आप बात करने जा रहे हो, उस इंसान से ज्यादा नॉलेज आपके पास है इस फील्ड को लेके। इस फील्ड में आपके पास ज्यादा नॉलेज है, आपको ज्यादा पता है उससे। भले वो इंजीनियर हो, वो कितने भी बड़े लेवल पे वो इंसान काम कर रहा हो, वो अपनी फील्ड का मास्टर है, आप अपनी फील्ड के मास्टर हैं। आपके पास इस फील्ड की ट्रेनिंग है, उसके पास इस फील्ड का कोई भी नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन तक नहीं है उसके पास। और कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जब आप इनविटेशन करोगे, जो लोग पहले कभी इस तरीके की कंपनी में रह चुके हैं या सुन चुके हैं या कभी फेल हुए हैं या कभी हो सकता है उन्होंने सुना है या नहीं भी सुना है, तो कई लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो थोड़ा सा जिनको बोलते हैं ज्ञानी टाइप के लोग। जब आप किसी से बात करते हो तो लोग अपना ओपिनियन जरूर देते हैं उस चीज के ऊपर, उनके पास सही नॉलेज नहीं भी होती है, होती भी है। तो हर तरह के लोग मिलेंगे, तो लोगों को हैंडल करना सीखो। आप एक बड़े हो, आप मतलब इस फील्ड में आप उनसे बड़े हो इस फील्ड को लेके, तो आपको अपनी वैल्यू को हमेशा ऊपर रखना है। आपकी एक सेल्फ इमेज होती है, उसको आपको बना के रखना है बड़ा। जब भी किसी से आप बात करने जाओगे, तो आपको पहला चीज, आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, आपकी सेल्फ इमेज आपकी बड़ी होनी चाहिए। आप अपने आप को छोटा नहीं महसूस करोगे। कई लोग स्टार्टिंग में ही ये गलतियां करते हैं, जब वो किसी को शेयर करते हैं तो वो इतना डाउन कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से बात करते हैं कि वो खुद ही कंफ्यूज रहते हैं कि क्या वो कोई ऐसा काम बता रहे हैं लोगों को, या लोग सुनेंगे नहीं। वो पहले ही सोच लेते हैं कि लोग सुनेंगे नहीं, लोग मानेंगे नहीं, लोग समझेंगे नहीं। इस तरीके के डाउट उनके पहले से ही होते हैं। तो जब लोगों अगर आपके मन में ही निगेटिव थॉट चल रहा है कि यार लोग सुनेंगे नहीं, वो पढ़ते ज्यादा है, पढ़ाई उन्होंने ज्यादा की है, या उन्होंने ये ज्यादा किया है, उनके पास इनकम ज्यादा आती है, वो क्यों वेस्टीज करेंगे। अगर आप पहले से निगेटिव माइंडसेट करके बैठे हैं, तो आपको कोई भी इंसान नहीं सुनने वाला है। और आप उस चीज, उस काम के अंदर, उस बात करने के जो आप करने जा रहे हो इन्विटेशन, उसमें आप फेल हो जाओगे। तो पहला जो सिम्टम्स है वो ये है इनविटेशन के अंदर। अब इनविटेशन कहता है कि आपको सिंपल तरीके से लोगों से बात करनी है। इनविटेशन 2 मिनट का होता है। करना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है। कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप की सेल्फ इमेज को बड़ा बना के रखिए। इस फील्ड के अंदर आप बड़े हैं, भले वो 10 हजार कमा रहा है, चाहे वो 50 हजार कमा रहा है, इस फील्ड के अंदर आप उस इंसान से बड़े हैं। आपके पास नॉलेज ज्यादा है उस इंसान से इस फील्ड को लेकर। अपनी फील्ड का मास्टर वो इंसान हो सकता है, अगर उसने इंजीनियरिंग की है तो वो इंजीनियरिंग में मास्टर है, लेकिन वो इंसान इंजीनियरिंग के अलावा बाकी चीजों में वो जीरो है। बाकी चीजों की नॉलेज उसके पास बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये चीज आपको समझनी होगी। जिस इंसान के पास ये चीज आ गई इनविटेशन करते समय, वो उसका इनविटेशन बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, परफेक्ट हो जाएगा। दूसरा आपको क्या करना है, जब भी आप इनविटेशन करने जाएं किसी इंसान को, आप खुल के 100% इंफॉर्मेशन मत दें। 100% क्या, 10% या 5% इंफॉर्मेशन भी मत दें। क्योंकि इनविटेशन आप कर रहे हैं, आप उसको अपना प्लान नहीं बता रहे हैं। क्योंकि वेस्टीज का प्लान बताना जो है वो चौथा काम है, पांचवा काम है। पांचवा काम है प्लान बताना। चौथा काम आप कर रहे हो, एक बार में एक ही काम करना है। ये नहीं कि आप किसी इंसान से बात करने गए, आपका दोस्त था मोहन, आपने मोहन का कॉल लगाया और मोहन से बात करना चालू किया, भाई और क्या कर रहे हो, और आपने इनविटेशन करना था। आपका आपका मुद्दा यह था कि आप इनविटेशन करना चाह रहे हो। अब मोहन ने पूछा, भाई थोड़ा और बताओ, और बताओ, और बताओ। तो आप उसके सामने वेस्टीज लेके बैठ गए, भाई अच्छा मैं वेस्टीज के टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, ये है, ऐसा है, ऐसा है। आप करने गए थे इनविटेशन, आप करके बैठ गए प्लान, वो भी प्लान पूरा नहीं। 5% चीजें आपने बताई उसको। 5%, 10% अगर आप उसको इन्फॉर्मेशन दे भी दोगे, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो इंसान आपके इस चीज के वजह से निगेटिव हो जाएगा। इस चीज की वजह से वो इंसान निगेटिव हो सकता है वो आगे आपको सुने भी ना, क्योंकि उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची। तो सिस्टम ये कहता है कि जब भी आप किसी इंसान से बात करें, ये लाइन बहुत गौर से सुनिएगा और लिख लीजिए। जब भी आप किसी इंसान से बात करें, या तो आप 100% इंफॉर्मेशन दीजिए। अगर आपके पास है इंफॉर्मेशन तो आप 100% दो। फिर आपको मीटिंग दिखाने की जरूरत नहीं, आप खुद ही बात कर डालो। आप
आप अगर आपको लगता है मेरे पास पूरी नॉलेज है, मेरे पास सारी चीजें हैं, तो आप 100% बताओ। नहीं है अगर आपके पास इंफॉर्मेशन, आप एक अच्छे प्लेयर अभी नहीं बने हो, अभी आप सीख रहे हो, आप अभी ट्रेनिंग ले रहे हो, तो सिर्फ आप उसको इनविटेशन करेंगे और इनविटेशन में 1% भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी। इनविटेशन का मतलब होता है 1% भी इंफॉर्मेशन ना देना, इसको कहते हैं इनविटेशन। इनविटेशन में आप सस्पेंस क्रिएट करते हो अपने दोस्त के साथ, इनविटेशन में आप लोगों को क्यूरियस करते हो, अपने रिलेशन के लोगों को क्यूरियस करोगे, भाई ऐसा क्या मिलने वाला है। लोग पूछते हैं आपसे, जब आप कहोगे भाई मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, लोग कहेंगे कैसा प्रोजेक्ट है, मुझे भी बताओ क्या करते हो। तो वहां पर आप सस्पेंस क्रिएट करो। अब आपके ऊपर है, आपके अंदर कितने ऐसे शब्द हैं, लोगों के अंदर कैसे सस्पेंस आप क्रिएट कर सकते हो बिना उनको 1% इंफॉर्मेशन दिए। आपको सिंगल परसेंट इंफॉर्मेशन उनको नहीं देनी। ये एक बहुत बड़ा जो आपको ध्यान रखना होता है चौथे काम के अंदर, जिसको कहते हैं इनविटेशन, कि इनविटेशन 100% या 10% नहीं होता है, इनविटेशन 0% होता है। नॉलेज के बेस पे अगर आप नॉलेज कह रहे हैं, तो वेस्टीज की नॉलेज आपको उसको 0% देनी है। वेस्टीज का नाम ही नहीं लेना है, इन्विटेशन का मतलब है आपको नाम ही नहीं लेना है, बिना वेस्टीज का नाम लिए आपको इन्विटेशन करना है। वेस्टीज का मतलब है कि इनविटेशन का मतलब है कि आप उस इंसान को वेस्टीज का नाम नहीं बोलोगे, आप उस इंसान को वेस्टीज के प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताने वाले हो, आप उस इंसान को वेस्टीज का बिजनेस नहीं बताने वाले हो, आप उस इंसान को कोई भी ऐसी चीज नहीं बताने वाले हो जिससे उसको थोड़ा बहुत भी आइडिया लगे। आप उस इंसान को सिर्फ एक्साइटेड कर सकते हो, उस इंसान को क्यूरियस कर सकते हो, उस इंसान को आप विजन दिखा सकते हो कि यार कुछ कर सकते हो तुम अपनी लाइफ में। अब कोई ऐसा इंसान है जिसको कुछ नहीं, जो नहीं करता है, जो कुछ नहीं करता है, फ्री है, सिर्फ घर पे रहता है वो इंसान, या थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहा है, उस इंसान को इनवाइट करना अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, रात में 9 बजे की मीटिंग दिखाना कितना कठिन है। मुझे नहीं लगता ये बहुत कठिन काम है। कोई इंसान फ्री है, सोच के देखिए, आप एक ऐसे पर्सन है जो कि आप अनएम्प्लॉयमेंट दूर कर रहे हो इंडिया का। एक तरीके से सीधी भाषा में बोले, आप वैसे भी बड़े हो गए, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, वो बोला जाता है। तो आपको समझना है कि आपको उस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट भी करो। आप अपनी वैल्यू खुद कई बार डाउन कर लेते हो, इस वजह से आपके इनविटेशन भी डाउन हो जाते हैं। आपका दोस्त आपकी सुनता नहीं है, अपने तरीके से वो करता है। तो करना क्या है, आप जब भी कॉल लगाएं अपने दोस्त को, या अगर आपके बगल में रहता है, आपके कहीं दूर रहता है, आप उससे मिल के आपने बात करी उससे, और उससे हाय हेलो करो। सबसे पहले आपने उससे हाय हेलो किया, और एक पर्पस उसका पता करो, वो लाइफ में करना क्या चाहता है, क्या करना चाहते हो भाई, और क्या चल रहा है तुम्हारे साथ, थोड़ा सा जानो उसके बारे में। ऐसा नहीं है डायरेक्ट आप वेस्टीज वेस्टीज उसके साथ करो, उसको बारे में थोड़ा सा जानो, भाई क्या करते हो, क्या चल रहा है लाइफ में, कैसी क्या चल रहा है, आगे की प्लानिंग क्या है। पूछो उससे भाई वो करने क्या वाला है 2-3 साल में, आगे 5 साल में। तो वो अपनी प्लानिंग आपको शेयर करेगा, भाई मैं यार मैंने सोचा है इंजीनियरिंग कर लूं, अभी मैं इंटर क्रॉस किया है, इंजीनियरिंग करने जा रहा हूँ मैं। इंटर का कोई स्टूडेंट है, आपको ये बोल रहा है। कोई ऐसा पर्सन होगा जो जॉब कर रहा होगा, भाई अभी जॉब चल रही है यार, 10-12 हजार रुपए मिल रहे हैं, सोच रहा हूँ कुछ और अच्छी जॉब लग जाए, तो वो ये बताएंगे आपको। जब आप अपने फ्रेंड, एज अ फ्रेंड आप उनसे डिस्कशन करोगे, तो आपसे वो ऐसी चीजें बताएंगे, भाई मुझे जॉब और अच्छी चाहिए, यार बिजनेस करता हूँ मैं, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, थोड़ा सा और उसको अच्छा करना है। तो वो अपना टॉपिक आपसे डिस्कशन करेंगे। जब भी आप हमेशा सामने वाले के ऊपर अपनी बात करिए। वेस्टीज का कोई भी काम जब आप करो, कोई भी काम, चाहे वो इनविटेशन हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो फॉलोअप हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपको अपने ऊपर बात तो करनी ही नहीं है, आपको सामने वाले के प्रॉफिट पे बात करनी है। अब सामने वाले के पास जॉब नहीं है, आप उसको बोल सकते हो भाई एक प्रोजेक्ट पे मैं काम करता हूँ, अगर तुम्हें आज सेल्फ डिपेंड बनना है, सच में तुम चाहते हो क्या कि तुम भी सेल्फ डिपेंड बन जाओ। किसी भी स्टूडेंट से आप ये बात बोलोगे कि यार क्या तुम सेल्फ डिपेंड बनना चाहते हो, वो इंसान आपको यही चीज कहेगा, हाँ भाई कुछ बताओ, कुछ करना है मुझे, आगे बढ़ना है, कुछ अच्छा करना है। और वो स्टूडेंट आपसे जानना चाहेगा, भाई बिल्कुल कुछ है तो बताओ। अब आप उसको बताओ कि यार सच में तुम्हें आगे बढ़ना है, एक बार और पूछ लो, क्यूरियस करो, और या सच में तुम्हें आगे बढ़ना है, थोड़ा सा और सस्पेंस क्रिएट करो वहां पर। सच में आगे बढ़ना चाहते हो, वो कहेगा हाँ मुझे आगे बढ़ना है, आगे जाना है, करना है। तो जब आप उस इंसान, वो इंसान जब आपको प्रॉपर बेस पे आप उससे सारी चीजें डिस्कस कर सकते हो, देन आफ्टर दैट आप उसको बोलो। तीसरा पॉइंट आगे आता है कि उसको थोड़ा सा आप उसको बोलो कि अगर सच में तुम्हें ग्रो करना है, तो यार एक प्रोजेक्ट पे मैं ही काम करता हूँ, और उस प्रोजेक्ट पे तुम भी वर्क कर सकते हो हमारे साथ। वहां से तुम बहुत आगे निकल सकते हो, अपनी लाइफ को बहुत कंट्रोल कर सकते हो, और बहुत कामयाब हो सकते हो। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ एक काम करना है, इंफॉर्मेशन लेनी है।
इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, अब वो पूछेगा आपसे, आपने उससे बोला इन्फॉर्मेशन तुम्हें लेनी है सिर्फ उस प्लेटफॉर्म की, वो बोलेगा कैसे मिलेगी, या बोलेगा ठीक है बताओ मुझे इन्फॉर्मेशन दो। आप उससे बोलो यार रेडी हो जाओ, रात में 9 बजे से पहले डिनर वगैरह करके फ्री हो जाना, 9 बजे करेक्ट हमारा एक सेशन स्टार्ट होगा ऑनलाइन, गूगल के थ्रू आप तुम उसको देख पाओगे, मैं तुमको एक लिंक भेजूंगा, उस लिंक को तुम्हें गूगल से कनेक्ट करना है, और जैसे ही तुम सर्च करोगे वहां तुम कनेक्ट हो जाओगे, तुम्हारा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये सब चीजें वो मांगेगा, तुम्हें उसमें कनेक्ट हो जाना है। उसमें जब तुम कनेक्ट हो जाओगे तो तुम्हें पूरा 1 घंटे का सेशन 9 बजे से लेके 10 बजे तक तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उस प्रोजेक्ट के बारे में। बड़ी बात ये नहीं है इन्फॉर्मेशन लेना, इन्फॉर्मेशन तो लेना ही है, लेकिन हमारा जो फाइनल टॉपिक है वो हम बात करेंगे कल मॉर्निंग में 9 बजे, मैं तुम्हें कॉल करने वाला हूँ फाइनल टॉपिक के ऊपर, फाइनल डिस्कशन के ऊपर। लेकिन वो फाइनल डिस्कशन तभी अच्छा हो पाएगा जब तुम आज रात में बताई जाने वाली हर एक इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से सुनोगे। आपने सिंपल सा उनको बताया कि यार हर एक इंफॉर्मेशन को, अगर आज बताई जाने वाली हर एक इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से सुनोगे, बहुत आराम से बताओ ना, मैं भी तो बता रहा हूँ। अब आप में से कई लोग इतना हड़बड़ी में रहते हैं, आपको पता ही नहीं रहता आपके शब्द क्या निकल रहे हैं, सामने वाला क्या पूछना चाह रहा है, आप बता क्या रहे हो। तो आप जब ये चीजें करते हो तो आपको प्रॉब्लम आती है। तो आपको समझना होगा कि किसी भी तरह से आपको इस तरह की प्रॉब्लम से बचना है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, आपने आपको बड़ा बना के रखिए, अपने को कंट्रोल रखना है, वेस्टीज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, ज्यादा कुछ क्या बिल्कुल भी नहीं बोलना है। इन्फॉर्मेशन तो आपको देनी ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन तो सेशन में मिलेगी ना, सामने वाला कहेगा भी आपसे, इंसिस्ट करेगा आपको, भाई थोड़ा तो बता दो यार क्या काम है कैसा काम है। उसे बोलो यार थोड़ा बताने क्या, पूरा सुनो ना, 100% चीजें मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन 100% ज्यादा सही रहती है, हम तुम्हें 10% बताएंगे कुछ नहीं होगा। तुम ऐसा करो रात में फ्री हो जाओ, 9 से 10 बजे तक तुम देख लो, ज्यादा बेटर तुम्हारे लिए वही होगा कि तुम जब रात में अपना सेशन ये अटेंड कर लोगे तो तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा, तुम पूरा समझ जाओगे। देन आफ्टर दैट मेरी बारी आती है, फिर मैं तुमसे मॉर्निंग में बात करूंगा। फिर तुम्हारे मन में कोई कंफ्यूजन होगी, कोई सवाल होगा, कोई भी प्रॉब्लम पूछना चाहोगे तुम, वो हम डिस्कस करेंगे मॉर्निंग में। आपने एक स्टूडेंट का इस तरीके से इनविटेशन कर लिया एक्साइटेड करके, ठीक है, तो इस तरीके को कहते हैं इनविटेशन करना, इस तरीके से होता है इनविटेशन। इनविटेशन के अंदर एक फॉर्मूला याद रखना होता है जिसको कहते हैं फॉर्म। अगर आपको ना याद रहे कि पहले क्या बात करनी है तो इस तरीके से आप बात करें, कई लोग सीख चुके हैं लेकिन प्रैक्टिस करिएगा आज इस चीज पे। कल मैं पूछूंगा अभी, रेगुलर रहना है, आप जितने भी लोग कनेक्ट हैं तभी जाके कुछ बनेगा। फैमिली नॉर्मल सा आपने उसको हाय हेलो किया और फैमिली नॉर्मल सा हालचाल लिए उससे, और भाई परिवार में सब ठीक चल रहा है, सब ठीक है तुम्हारे साथ, ऐसे करके आपने उससे बात करी कॉल लगाते ही। दूसरा है ऑक्यूपेशन, लिख लीजिए। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है उसके साथ क्या चल रहा है उसके ऊपर डिस्कशन करना। तो आप उससे बात करिए क्या चल रहा है भाई, ऑक्यूपेशन क्या करते हो, ठीक है। ऑक्यूपेशन पे बात की आपने, आगे रिक्रिएट मतलब आगे फ्यूचर की प्लानिंग जानने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो उसकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्या उस काम से जो काम वो कर रहा है उससे वो खुश है। हो सकता है कोई इंसान जॉब कर रहा है 15-20 हजार की, लेकिन उसको वो 15-20 हजार कम पड़ते हैं खर्चे में, उसके परिवार के खर्चे ज्यादा हैं। तो समझने की कोशिश करो, इसको बोलते हैं रिक्रिएट करना, कि आप कैसे समझते हो सामने वाले इंसान को। जब आप समझ लोगे सामने वाले इंसान को तो आप फिर उसको ऑफर दे सकते हो। एम फॉर होता है मैसेज, ऑफर दीजिए अपने इवेंट के लिए। रात में 9 बजे हमारा इवेंट लगा हुआ है, उस इवेंट के लिए उसको ऑफर दीजिए और आपका काम हो गया। सिंपल सा है फॉर्मूला। नॉर्मल सा बात करिए, सबसे पहले हालचाल लीजिए, नंबर 1 हालचाल लेना है आपको। नंबर 2 आपको उसके वो क्या करता है, वो कौन सा बिजनेस करता है, कौन सी जॉब करता है, कौन सा आप जानते हैं तो ऐसे पूछ लीजिए। उसके बिजनेस के भी हालचाल ले लीजिए। अगर आप जानते हैं वो जॉब करता है तो उसके जॉब के हालचाल लीजिए, भाई और जॉब कैसी चल रही है, खुश हो वहां से, सैलरी बढ़िया मिल रही है नहीं मिल रही है, आगे के लिए कुछ सोच रहे हो क्या करोगे। इस तरीके के सवाल आपको करने हैं उस इंसान से। अगर जॉब करता है, एक स्टूडेंट है, तो उसको ऑब्वियस सी बात है हर स्टूडेंट को पैसे की जरूरत होती है। आप उसको बोलो यार भाई अभी परिवार पे ही डिपेंड हो या खुद भी कुछ करते हो, पूछ लो। स्टूडेंट है भाई, वो कहता है हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो यार सिर्फ अभी खुद के लिए भी कुछ करते हो इनकम के टर्म्स में, या अभी सिर्फ परिवार पे ही डिपेंड रहते हो। वो कहेगा परिवार पे डिपेंड रहते हैं। तो उसे पूछ लो भाई खुद पे डिपेंड बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो आगे अभी, कि यार नहीं अभी करंट टाइम पे भी तुम्हारे पास कुछ अच्छा पैसा है और आगे चल के तुम्हारा फ्यूचर भी बहुत बढ़िया अच्छा क्रिएट हो जाए। तो इस तरह से आपने स्टूडेंट को एक्साइटेड कर सकते हो। रिक्रिएट, आर का मतलब होता है रिक्रिएट, ये बहुत जरूरी है। रिक्रिएट लिख लो आप इसको अपनी भाषा में, इंग्लिश में, हिंदी में।
कि सामने वाले इंसान को एक्साइटेड करते हो आप आर के अंदर, तीसरे स्टेप के अंदर आप उसको एक्साइटेड करते हो, कुछ ऐसी लाइन इस्तेमाल करते हो जिससे वो चीज चाहे। तो इस तरह के लोग आपको मिलेंगे। कोई हाउस वाइफ है, घर पे रहती हैं, अब आपके रिलेशन में है, मामी हो सकती हैं, आपकी चाची हो सकती हैं, भाभी हो सकती हैं, आप उनको कॉल लगाओ, सिंपल सा कॉल लगाइए, आप उनको कॉल लगा के बात करिए, भाभी और कैसा चल रहा है, सब चीज बढ़िया है, घर पे क्या चल रहा है, ठीक है, सब लोग अच्छे हैं, बोलेंगे हाँ। आप उनको बोलो और घर पे बोर हो जाते होगे आप बैठे बैठे, बोलेंगे हाँ बिल्कुल, काम नहीं होता है, ऐसे वैसे नॉर्मल बात करिए एकदम। ऑक्यूपेशन उनका क्या है, वो एक हाउस वाइफ है, तो ऑक्यूपेशन कुछ उनका होगा ही नहीं और कुछ आप कर रहे हो उसके अलावा, तो कहेंगे नहीं घर पे ही रहते हैं। तो अब फिर आप रिक्रिएट पे आ जाओ, एक्साइटेड करो, अच्छा ठीक है, अब ये बताइए, अच्छा घर पे रहते रहते क्या आप आगे बढ़ना चाहते हो, क्या सेल्फ डिपेंड बनना चाहते हो भाभी, क्या सेल्फ डिपेंड बनना चाहोगे, क्या कुछ पैसे अर्न करना चाहते हो घर पे रह के, आप मामी से बात कर सकते हो, चाची से बात कर सकते हो, अलग अलग शहरों में कहीं से भी हो आपके जानने वाले लोग, उनसे बात करिए कि क्या सेल्फ डिपेंड बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो आप घर पे रह के, जो आपका टाइम पास टाइम फ्री है, फ्री टाइम में क्या पैसे कमाना चाहोगे आप घर पे ही रह के। तो कोई भी होगा ऑब्वियसली बोलेगा हाँ, अगर वो हाउस वाइफ है तो वो बोलेंगे हाँ मेरे पास 2-3 घंटे फ्री रहते हैं, उन फ्री टाइम के अंदर हम बिल्कुल करना चाहेंगे। आप फिर उनको आप मैसेज दो अपना, सिंपल सा आपने उनको मैसेज देना है, अपने इनविटेशन करना है फाइनल कि आप सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए, आज रात में ही आप वो इंफॉर्मेशन ले पाएंगे हमारे थ्रू ऑनलाइन, आप लेकिन बस 9 बजे से पहले आप अपने आप को फ्री कर लीजिएगा। आपने सिंपल सा उनको बताया कि 9 बजे से पहले आप अपने आप को फ्री कर लीजिए और हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां मिलने वाली है। तो ये है इनविटेशन, इसको कहते हैं इनविटेशन। हर एक कैटेगरी के ऊपर आप इनविटेशन कर सकते हो। क्या किसी को समझ में आ रहा है मेरी ये जो टेक्निक है, जिस तरीके से मैंने बताया आपको समझ में आ रहा है तो हैंड रेस करो, जितने भी लोगों को आ रहा है इनविटेशन, जिसको जिसको भी समझ में आ रहा है हैंड रेस करिए। बहुत सिंपल होता है इनविटेशन, कल मैं सिखाऊंगा प्लान करना। तो इनविटेशन कल मैं पूछूंगा भी कुछ लोगों से, नए लोग हैं जो भी आप लोग कनेक्ट हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा अपने सीनियर के साथ मिलकर। बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, हैंड रेस जिनके नहीं है हैंड रेस करिए, जो भी लोग हैं कनेक्ट। जल्दी से उठाइए। मुस्कान जी, सुमित जी, समझ रहे हो, सुमित जी आपको आया इनविटेशन का तरीका? सुमित जी, वॉइस आ रही है आपको मेरी? सुमित जी कहीं बिजी है क्या? बताया करिए, म्यूट हटा के बता दिया करो आप लोग, और रेज हैंड करो जिसको जिसको समझ में आया। सुमित जी हैंड रेस करो अगर आ गया है तो। ठीक है, और बताओ, सबको आ गया समझ में? चलो ठीक है। तो ये है तरीका। सिमरन जी आपको कोई कंफ्यूजन हो पूछो, जिसको पूछना है। जगदीश जी, किसी को भी इस टॉपिक पे कोई कंफ्यूजन हो कि इनविटेशन कैसे हम कर सकते हैं, या आपके रिलेशन में कोई पर्सन है और उससे आप मेरे से जानना चाहें कि उससे हम कैसे बात शुरू करें, आप में से कोई भी जानना चाहे बताइए, मैं आपको उस टॉपिक पे बताऊं। कोई भी पर्सन आपको लगता है जिसको भी आप इनवाइट करना चाहते हो आज रात में, और आपके पास वो शब्द नहीं है कि हम क्या बोलें, तो आप 1 बाय 1 मेरे से अगले 10 मिनट में आप मेरे से पूछ सकते हैं कि इनविटेशन और कैसे बेटर कर सकते हैं, बताइए।